नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज हिमाचल प्रदेश का टॉप 20 न्यूज बुलेटिन, जहां खबर होगी शॉर्ट फास्ट और स्ट्रेट टू द पॉइंट। चलिए बिना कीमती समय गवाए देखते हैं आज की टॉप 20 हेडलाइंस। हिमाचल प्रदेश में बरसात से दुश्वारियां हैं जारी। भूस्खलन से राज्य में 600 सड़कें बंद। मानसून में अब तक 404 लोगों की मौत। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कुछ भागों में 21 सितंबर तक जारी रहेगी बारिश। हिमाचल की कुल्लू घाटी के 5 नाले मनाली से लेकर पंजाब तक मचा रहे तबाही। इन नालों में बाढ़ आने से ब्यास नदी दिखा रही रौद्र रूप। वर्ष 1990 से 2020 तक इन नालों में बाढ़ आने की संख्या 68% अधिक बढ़ी। कुल्लू के माहौल में स्थित जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण अनुसंधान संस्थान माहौल के अध्ययन में हुआ खुलासा। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर बिमल नेगी की मौत के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने रविवार को की पहली गिरफ्तारी। सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में हुए गिरफ्तार निलंबित एएसआई पंकज को विशेष न्यायालय में किया पेश। मामले की जांच है जारी। शिमला जिले के कोटखाई क्षेत्र में पेश आया दर्दनाक हादसा। रामनगर के खोला कैंची के पास पिकअप गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने से 4 लोगों की मौत, 3 घायल। हादसे के दौरान गाड़ी में कुल 7 लोग थे सवार। हादसे की जांच जारी, कारण अभी स्पष्ट नहीं। जिला कुल्लू के मणिकर्ण घाटी के जलगुरुआ गांव में सिलेंडर की गैस लीक होने से भड़की आग। 2 महीने के मासूम सहित एक ही परिवार के 5 लोग झुलसे। सभी घायलों को कुल्लू क्षेत्रीय अस्पताल में करवाया गया है भर्ती। चंडीगढ़ मनाली हाईवे की बरसात में बदहाल हुई तस्वीर। सड़क राज्य मंत्री अजय टामटा ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। 200 करोड़ रुपए से हटेंगी चट्टाने मलबा। चंडीगढ़ मनाली हाईवे 20 सितंबर तक होगा बहाल। हिमाचल में प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की तिथि बढ़ी। अब 30 सितंबर तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। योजना के तहत अनुसूचित जाति के अलावा अस्वच्छ और जोखिम भरे व्यवसायों से जुड़े परिवारों के बच्चों को प्रति वर्ष 3500 से लेकर 8800 रुपए तक दी जाएगी छात्रवृत्ति। उप जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा राजकुमार पराशर के अनुसार शिक्षा विभाग ने इस योजना के अंतर्गत पहली से 10वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को किया शामिल। हिमाचल कैबिनेट का बड़ा फैसला। 1602 बिजली उपभोक्ता मित्र, 1000 टीममेट्स और सैकड़ों पदों पर नियुक्ति को मंजूरी। पटवारियों के 645 पद प्रशिक्षु आधार पर भरे जाने का निर्णय। मेडिकल कॉलेजों में 400 स्टाफ नर्स जॉब ट्रेनिंग की भर्ती को भी हरी झंडी। हिमाचल कैबिनेट के अहम फैसले। पंचायतों में 300 जॉब ट्रेनी। स्वास्थ्य विभाग में 200 मेडिकल ऑफिसर और 28 डायलिसिस केंद्र को मंजूरी। नई उप तहसीलें खोलने, स्टेनोटाइपिस्ट और शिक्षण पद सृजन। सीबीएसई से 100 स्कूल संबद्ध करने और होम स्टे स्टार्टअप योजना शुरू करने पर भी बनी सहमति। महंगाई भत्ते के भुगतान में देरी पर भड़के कर्मचारी। 3% डीए देने की थी घोषणा, लेकिन अगस्त में यह राशि कर्मचारियों तक नहीं पहुंची। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के फतेहपुर में लोक निर्माण विभाग में भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले आंगनबाड़ी, जल रक्षक, जल शक्ति विभाग, आशा वर्कर, वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग और अन्य विभागों के कर्मचारियों और पदाधिकारियों की हुई बैठक। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में एसआईआर प्रक्रिया की वैधता पर अंतिम दलीलें सुनने के लिए 7 अक्टूबर की तारीख की तय। कोर्ट ने कहा कि कोई भी गड़बड़ी मिली तो पूरी प्रक्रिया कर दी जाएगी रद्द। अंतिम फैसला पूरे भारत के लिए होगा लागू। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर रोक से इनकार। कई प्रावधानों पर लगाई अस्थायी रोक। 5 साल की शर्त। अनुच्छेद 374 राजस्व रिकॉर्ड और कलेक्टर को दिए गए अधिकारों पर भी रोक। बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों व सीईओ को लेकर भी कई शर्तें की गई तय। दिल्ली हरियाणा समेत पूरे एनसीआर में गैंगस्टर के 25 ठिकानों पर दिल्ली पुलिस ने मारा छापा। रेड में शामिल है 380 पुलिसकर्मी। सुबह से छापेमारी और सर्च ऑपरेशन है जारी। पुलिस रेड के दौरान कुछ महंगी लग्जरी गाड़ियां और 40 लाख से ज्यादा कैश भी हुआ बरामद। पुलिस को रेड के दौरान भी मिले कुछ हथियार। भारतीय रेलवे में सेक्शन कंट्रोलर के 368 पदों के लिए आवेदन शुरू। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 15 सितंबर से 14 अक्टूबर 2025 तक अपने क्षेत्रीय आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन। केरल में ब्रेन ईटिंग अमीबा बीमारी से 18 लोगों की मौत। 76 कुल मामले आए सामने। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर निगरानी की तेज। मृत्यु दर 98%। नदी या तालाब में नहाने वाले ज्यादा संक्रमण की चपेट में। बच्चों को पानी में न जाने से रोकना जरूरी।
नेपाल में प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार। खनाल वित्त मंत्री, आर्यल गृह मंत्री और कुलमान घिसिंग ऊर्जा मंत्री बने। 3 मंत्रियों ने ली शपथ। कार्की ने कई दौर की आंतरिक सलाह मशवरा के साथ नामों को दिया अंतिम रूप। जैन जी प्रदर्शनकारियों ने नेपाली पीएम सुशीला कार्की का इस्तीफा मांगा। कहा, हमने बैठाया, हटाने में वक्त नहीं लगेगा। बिना सलाह के मंत्री चुनने का आरोप। अब आगे क्या होगा ये समय बताएगा, लेकिन फिलहाल नेपाल की राजनीति में अस्थिरता आ रही है नजर। नेपाल में मारे गए लोगों के परिवारों के लिए अंतरिम पीएम सुशीला कार्की का बड़ा ऐलान। मृतकों को शहीदों का दर्जा और उनके परिवारों को दी जाएगी 10 लाख नेपाली रुपए की मुआवजा राशि। मृतकों में 59 प्रदर्शनकारी, 3 पुलिसकर्मी और 10 कैदी हैं शामिल। नेपाल, फ्रांस के बाद अब फिलीपींस में सरकार के खिलाफ जनता में आक्रोश। जनता का आरोप, कई परियोजनाएं अधूरी या सिर्फ कागजों में ही मौजूद। करीब 9.6 अरब डॉलर की बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं अधूरी। धन से नेताओं अधिकारियों ने खड़ी की आलीशान संपत्तियां। राष्ट्रपति मार्कोस ने लोगों से की शांति की अपील। कहा, वह खुद इन परियोजनाओं की कर रहे हैं समीक्षा और भ्रष्टाचार के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। इन दिनों में नैनो बनाना इमेज बनाने का ट्रेंड तेजी से हो रहा है वायरल। आपकी प्राइवेसी को रिस्क में डाल सकता है ये ट्रेंड। बता दें कि नैनो बनाना गूगल जेमिनी एआई का फोटो एडिटिंग टूल है जो इस ट्रेंड को बढ़ावा दे रहा है। आपके द्वारा अपलोड की गई एक तस्वीर से आपकी पहचान, लोकेशन और निजी जानकारियां एआई प्लेटफॉर्म पर चली जाती हैं। एआई कंपनियां यूजर्स की जानकारी को सुरक्षित रखने की कई तरह के दावे करती हैं, लेकिन फोटो का कैसे इस्तेमाल होने वाला ये नहीं बताती, इसलिए कंपनियों पर पूरी तरह भरोसा करना है मुश्किल। फिलहाल आज के इस टॉप 20 न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे ऐसे न्यूज हिमाचल के साथ, क्योंकि ऐसे न्यूज दिखाता है सच जो आप जानना चाहते हैं। धन्यवाद।